हेलो माय स्टूडेंट एंड डियर माय फ्रेंड्स, फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों के बीच संज्ञा और उसके भेद विषय वस्तु के रूप में लाया हूँ। जहाँ तक की बात है, लॉकडाउन का समय है और कोरोना जैसी महामारी है। इसके बीच हम लोगों ने आप सबकी सुविधा के लिए सभी छात्र छात्राओं को देखते हुए घर बैठे ऑनलाइन की पढ़ाई हो सके, इसके लिए हम लोगों ने इस ऑनलाइन क्लास को शुरुआत किया। तो आज विषय वस्तु की ओर चलने से पहले आप लोगों के लिए छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। जीवन जीना आसान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं विषय वस्तु के तरफ। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा और उसके भेद। बच्चों, संज्ञा कहते किसे है? संज्ञा का मतलब ये होता है नाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है मोहन। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। जैसे राम हो गया, मेरा नाम नीतीश है तो मैं भी एक संज्ञा हूँ, मेरा नाम भी एक संज्ञा है। आगे चलते हैं टेबल। टेबल भी एक संज्ञा है। कोई शहर का नाम हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया, ये सारे संज्ञा है। सुंदरता, सुंदरता भी एक संज्ञा है और हम जिस मार्कर से लिख रहे हैं वो भी एक संज्ञा है और जिस व्हाइट बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं वो भी एक संज्ञा है। अब चलते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, स्थान, भाव आदि का बोध हो, पूरे जाति का बोध नहीं कराते हुए पर्सनल व्यक्ति का बोध कराता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे कोई नदी का नाम हो गया, गंगा, जमुना, सरस्वती। कोई व्यक्ति का नाम राम, लक्ष्मण, यानी जितने भी नाम होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिनका नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ के पूरे जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा एक जानवर होता है तो घोड़ा एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। घोड़े का अगर हम नाम रखते हैं, जैसे चेतन, चेतक घोड़े का नाम होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे फूल हो गया, फूल पूरे जितने भी फूल है यानी पूरे जाति का बोध करा रहा है। अगर हम गुलाब यहाँ पे लिखते तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन यहाँ पे फूल है, पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। मनुष्य, मनुष्य में जितने भी मानव प्राणी होते हैं, इस धरती पे रहते हैं, वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। किसी धर्म, जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, ये सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कहीं भीड़ भाड़ वाला जगह हो गया, क्लास, वर्ग, वर्ग में एक समूह होता है। जैसे
समूहवाचक हो गया। कहीं मेला लगा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं वहां पे, झुंड बना करके मेला घूम रहे हैं, तो भी एक समूहवाचक संज्ञा हो गया। आगे बढ़ते हैं द्रववाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे पानी, पानी को हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, तो जिसको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो हमारा द्रववाचक संज्ञा हो गया। जैसे लोहा, लोहा हो गया, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी आते हैं द्रववाचक संज्ञा में। तेल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब आते हैं द्रववाचक संज्ञा में। घी हो गया, जैसे दाल, आटा, चीनी, चावल, ये सभी द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। आगे बढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा। अंत में है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से हम भाववाचक संज्ञा का बोध इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे गुण, दोष, भाव, दशा, धर्म आदि का बोध कराता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा जो होता है वो भाववाचक संज्ञा हो गया। एक निश्चित उम्र पे जाने के बाद किसी व्यक्ति में एक बुढ़ापा अवस्था आ जाती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, किसी भी चीज का कितना मिठास है वो देखने से पता नहीं चलता है। जो कितना, जैसे कोई चाय हम बना रहे हैं तो चाय कितना मीठा है उसको देख करके हम नहीं बता सकते, तो वो हो गया भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, कोई बच्चा है वो कितना समझदार है, कितना वो पढ़ाई में तेज है और कितना उसमें बचपना है, उसको देख करके हम नहीं बता सकते। जब तक उससे हम बात नहीं करेंगे, उसके ज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक उसके हम भाव को नहीं समझ सकते। आगे है मोटापा, मोटापा भी एक भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे चढ़ाई, किसी चीज पे हम चढ़ाई करते हैं, जैसे पर्वत पे, माउंट एवरेस्ट पे, तो ये सारे हो गए भाववाचक संज्ञा के अंदर। आ गया थकावट, जब हम काम करते हैं तो अधिक थकावट महसूस होती है, जो दूसरे व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि हम काम किए हैं और मेरे अंदर काफी थकावट है, ये बताने से पता नहीं चलती है। जिसको हम महसूस करते हैं, सिंपली भाषा में समझे तो जिस चीज को हम महसूस करते हैं वो भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी के साथ हम इस विषय वस्तु को समाप्त करते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आज के लिए धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।